बेस्ट वे टू राइट आंसर्स इज टू ब्रिंग आउट टॉपर के आंसर्स. टाइम्ड होते हैं वो. एंड मतलब बी स्पेसिफिक कि वो लास्ट वाले बिल्कुल ना, जब एग्जाम से पहले वाले हो. ऐसा ना हो कि सीसैट का मुद्दा रहा एक बारी. सर ये काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि The only thing you can do is if you put your hard earned effort, और तुम थक के अगर सोते हो रात को, if you put your head to the pillow and you know it's been a good day, I have given it my best, that is it. बट मेरे को बहुत क्लियर रियलाइजेशन थी आफ्टर द मेंस 2024 का जो फेलियर था, कि मेरा गैप है कंटेंट में तो डेफिनेटली था, पर स्किल सेट में गैप है. इन माय अंडरस्टैंडिंग पेपर में GS 1 2 3 4 अक्रॉस वेरी रेयर क्वेश्चंस दैट वी विल फाइंड जो एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं भाई मुझे छोड़ दो, कि इसमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव चीज पूछी है, या तो ये पता है या नहीं पता है. बहुत रेयर होता है. जनरली क्या होगा, बहुत एक्सप्लिसिट चीज के बाद स्पेसिफिक चीज के साथ ना बोल देंगे अच्छा इम्पैक्ट ऑन अग्रेरियन रिलेशंस, फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑन सोशल रिलेशंस, या सोसाइटी के बारे में क्या बताता है. देन यू हैव टू ओपन अप दैट सोसाइटी, देन यू हैव टू ओपन अप दैट अग्रेरियन रिलेशन, दैट अंडरस्टैंडिंग से, दैट यू हैव टू रिलेट दीस टू फैक्टर्स. मतलब हर क्वेश्चन में ना वो +1 फैक्टर कई बार तुम कंटेंट से ला रहे हो. कई क्वेश्चंस में जैसे सर बहुत फोकस करते थे कि विजुअल डायग्राम जाने चाहिए, प्रेजेंटेशन आने चाहिए. जैसे इवन इन दिस क्वेश्चन रियोतवारी एंड उसमें एज एन इंडिया का मैप बना दिखा मुझे कि कहां पे है, जस्ट शेड इट कि कब मैं लिखने बैठूं, कि नाउ आई नो इनफ, लेट मी सिट डाउन एंड राइट. सर इसमें मैम से काफी कुछ सीखा था इस बारे में, कि बेस्ट वे टू राइट आंसर्स इज टू ब्रिंग आउट टॉपर के आंसर्स. टाइम्ड होते हैं वो. एंड मतलब बी स्पेसिफिक कि वो लास्ट वाले बिल्कुल ना, जब एग्जाम से पहले वाले हो. ऐसा ना हो कि वो 6 महीने पहले, साल पहले हो, क्योंकि दैट टॉपर इज ऑल्सो इवॉल्विंग विद टाइम. तो बिल्कुल लेटेस्ट वाले कुछ आपके कॉपीज मिलेंगे, बहुत लोगों के मिलेंगे. सेम टाइमर लगा, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन एंड देखो क्लियर कट एक्शनेबल फीडबैक सामने है. अगर इस बंदे ने ऐसा आंसर लिख के अक्रॉस लाइक 20 क्वेश्चंस अक्रॉस 4 पेपर्स, ही इज बीन एबल टू डू इट, शी इज बीन एबल टू डू इट, तो तुम भी कुछ ना कुछ कर सकते हो. मतलब गैप्स बहुत क्लियर हो जाते हैं. मेरे को लास्ट ईयर, मतलब मेरा 2024 में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो उसी 2024 में तो मैम का रैंक आया था 89 जो आया था. जो इंटरव्यू पढ़ा ना, बहुत बच्चे कोट करते हैं उसको, ना जो तूने इंटरव्यू दिया था ना उस पर पोस्ट सिलेक्शन, तो वो बच्चे आज भी ना जैसे मुझे वर्कशॉप वगैरह पूछते हैं कि वो रिया मैम ने बोला था ऐसे ऐसे वाला, यू हैव शेयर्ड अ फ्यू थिंग्स. तो उस वक्त होता है ना कि दिमाग में क्लियर होता है कि मैंने क्या किया है, तो बच्चे आज भी कोट करते हो. सर एक उसने एनालिसिस वाली चीज की थी, वो बताना. जैसे इसमें हम बहुत डाइवर्स टॉपर्स थे, उनका एनालिसिस. 2024 में जब मेंस नहीं हुआ तो मेरे 4-5 सर्कल में थे जिनकी इंटरव्यू कॉल आई थी. तो जब रिजल्ट आने वाला था उसके आसपास मैंने सबसे कॉपीज मंगवाई. सबने कॉपीज अपनी कुछ कुछ GS की भेजी, तो सबने लेके बैठा लाइक तबियत से एंड थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी से, कि यार थोड़ा बायस खुद का आना है मेरा, कि यार मेरा पेपर था क्या नहीं था. फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट एक्स, एक बंदे का प्रेजेंटेशन में एक नंबर होगा, लाइक मैं उसके आसपास भी नहीं हूं प्रेजेंटेशन में, ठीक है. हैंड राइटिंग, नीटनेस, कंप्लीशन ऑफ पेपर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंप्लीशन. ऐसा भी तो सकता है, पहला क्वेश्चन बहुत सुंदर लिखा है, प्रेजेंटेशन है, वर्दी है, बट आपका लास्ट में जाते जाते थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया. बट उस कैंडिडेट का प्रेजेंटेशन टॉप नॉच होगा, हैंड राइटिंग नीट होगी, और यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी रहेगी अक्रॉस द पेपर. तो उसमें मैं प्रेजेंटेशन में पीछे हूं, चाहे मैं कंटेंट में आसपास रहा था उसके. एक कैंडिडेट में देख रहा हूं, मेरा ही फ्रेंड होगा, जिसका भाई वो कंटेंट इतना पेल के लिख देगी, मतलब इतना डेंस बना देगी अपना आंसर. उसका आंसर मुझे देख के लगेगा यार, और मैं इनफैक्ट हुआ भी था, मैंने बोला यार ये नहीं आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे पढ़ने में मुश्किल आ रही है, लाइक समझ नहीं आ रहा तो लिखना क्या जा रही है, लाइक उसने इतना कुछ डाल दिया सवाल. एंड उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत होते रहे, उसका डेंस बहुत होता था कंटेंट. जो कंटेंट की आप बात कर रहे थे ना, कहाँ करते हैं, लाइक वो टॉप नॉच होगी कंटेंट में, बट शी विल बी एबल टू लेट्स से लीव अराउंड गुड पेपर, उसका छूट जाएगा क्योंकि इतना पेल के लिख रही है वो. एट द सेम टाइम एक बंदा होगा जिसका पर कंटेंट गुड, मतलब डिसेंट, मतलब ग्रेट नहीं है, प्रेजेंटेशन ऑल्सो डिसेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ आंसर्स ऑल्सो डिसेंट, कंप्लीशन डिसेंट है, नंबर ऑफ पॉइंट्स डिसेंट है. ये सब ना ऊपर है ना नीचे है, क्योंकि सारे कैंडिडेट जो मैं बता रहा था अभी तक, कोई ना कोई ऊपर है, कहीं नीचे था. ये बंदा यहां था, ठीक है. अब इन सारी 4-5 कॉपीज को देखकर फाइनल जब रिजल्ट आया, सबके मार्क्स GS में 410 के आसपास थे. तो कहीं कोई ऊपर कर रहा था तो कहीं वो नीचे मार्क खा रहा था. और मैंने बोला यार कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो ये 4-5 जो मैंने पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए, मैंने प्रॉपर्ली एक्सेल में फाइल बना के देखा, उस बंदे के 460 आए हुए थे. माधव नाम से, आई थिंक लास्ट ईयर 16 रैंक था.
और उसके मैं बोला यार इसकी कॉपी में सब वो फैक्टर्स हैं जो सब अच्छे होने चाहिए एंड इसके टॉप। लेकिन मेरे को क्लियर कट पता लग गया कि ये 3-4 पैरामीटर्स हैं, इस पे गेम चल रही है और इन 3-4 पैरामीटर्स में इनमें से जो 4-5 मेरे दोस्त थे उनमें से मैं पीछे था डेफिनेटली, मुझे क्लियर गैप पता था। एंड द मोमेंट आई वाज अवेयर ऑफ द गैप आई वाज रिलेटिवली कंफर्टेबल नोइंग आई वुड नॉट गेट द इंटरव्यू कॉल, क्योंकि मुझे क्लियर कट पता था ना यार मेरा गैप है अभी वो। तो देन ऑनवर्ड्स लाइक हेंस फोर्थ कितने 6 महीने में इनको काफी टाइम तंग भी करता था व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, बट मार्च तक मैं हर 2-3 दिन में 2-2 आंसर्स लिख रहा हूँ, वो कंसिस्टेंसी बना के रखी, ऑप्शनल के भी और जीएस के भी। और मेरे को इतना क्लियर था यार मेरा ना सिलेबस मेरे से खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस खत्म करना जो आप बोलते हैं ना नेवर एंडिंग वाली फील आती है। तो मैंने बोला लेट मी फोकस ऑन माय आंसर राइटिंग स्किल, कि जितना कंटेंट है उसका हाउ डू आई मेक इट मोर स्पेसिफिक, हाउ डू आई ब्रिंग दैट एक्सप्रेस द +1 फैक्टर वाया डायग्राम, समटाइम्स नंबर ऑफ पॉइंट्स, समटाइम्स सम लाइक आजकल तो फॉर्मूला चल रहे हैं जैसे मार्केट में, वो कहीं पर डाल लो। तो आइडिया भी वो +1 कैसे लाना है, अब वो स्किल है, स्किल का काम एकदम ना वो घुट्टी पे लाके नहीं होता है, तो लाइक दैट टेक्स सम टाइम। सीसैट का मुद्दा रहा है एक बारी सर ये काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि 2023 में जब मैं काम कर रहा था उस टाइम पे, तो मैंने प्रीलिम्स दिया, मैं जीएस के सब्जेक्ट्स भी खत्म नहीं हुए थे मेरे उस टाइम, एमसी वगैरह तो मैंने छुआ नहीं था, बाकी जितने छू पाया था 5-6 महीने में पूरा फुल लगकर करने की कोशिश करी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बैकग्राउंड रहा है पहले प्रेप का बिफोर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। अब मैं बोला सीसैट कौन पढ़ेगा, मतलब इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, मैं कंसल्टिंग बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, लाइक वी डू नंबर क्रंचिंग एवरी डे, ये तो हो ही जाएगा। अब 2023 का पेपर है वो, तो जीएस दिया, सीसैट दिया और मैं वापस आ गया घर। मैंने बोला यार जीएस फंस सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल आया था, एवरीवन वाज सेइंग और दैट नंबर बनाए, मैं बोला यार जीएस तो शायद निकल जाए, सीसैट फंस गया, क्योंकि मैंने मैथ्स जाके करी, उस पेपर में बहुत सिंपल तरीका था, आपको मैथ्स नहीं करनी थी, टफेस्ट पेपर करना ही नहीं था आपको, बस वो सिंपल लो हैंगिंग फ्रूट्स निकाल के आपको कॉम्प्रिहेंशन करना था। मेरे 7-8 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के छूट गए, एंड बाय वन क्वेश्चन आई वाज आउट ऑफ द प्रीलिम्स की मेंस अपीयरिंग कैंडिडेट्स, क्योंकि मेरा 63 या 64 समथिंग मार्क्स आए थे उसमें सीसैट में। और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब भी मैं 2 प्रीलिम्स दिए हैं, मैंने सीसैट के लिए ऐसे कुछ अलग नहीं किया, जस्ट दैट आई वाज जस्ट टैक्टिकली अवेयर कि मेरे को लो हैंगिंग फ्रूट्स पकड़ने हैं, कॉम्प्रिहेंशन छोड़ना नहीं है, क्योंकि दैट इज माय स्ट्रॉन्गर सूट। एंड सब में उस पेपर के बाद मैंने सीसैट पढ़ाया था, राइट, और फिर मैंने आई थिंक मैंने सबको भेजा था, कैट पिक करने के लिए भेजा था ना, अनिरुद्ध ने ट्राई सिटी टॉप मारा था ना उसमें। अरे एक सर इससे बहुत सही चीज है ये, मतलब तू बताना चाहिए कितना वैलिड है। आई थिंक आफ्टर 6 इयर्स मैंने मतलब सीसैट पढ़ाया। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की अगर हमें आदत होती है तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन रुकता नहीं कभी ना। न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के लिए तो नहीं है, डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंशन नहीं रुकता हमारा, और सीसैट की जो टेंशन तो मतलब ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। ऐसे डू यू एग्री? मतलब न्यूज़पेपर इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स, इस एग्जाम के लिए बहुत स्किल सेट्स चाहिए, रीडिंग का, कॉम्प्रिहेंशन का, राइटिंग का, एंड दे विल नेवर हैपन वन शॉट क्रैश कोर्स, वन शॉट वर्कशॉप, दे विल नेवर हैपन थ्रू दैट। सो वो डेली जो एक्सरसाइज है, एंड समवन नीड्स टू टीच दैट, समवन नीड्स टू बी देयर कि भाई बॉस ऐसे पढ़ना है, ऐसे कंटेंट स्कैवेंज करना है। जैसे न्यूज़पेपर में जो बेसिकली कॉन्वर्सेशन आजकल तो लेट्स अ लॉस्ट आर्ट नाउ रीडिंग द न्यूज़पेपर, सिर्फ टॉपर्स पढ़ते हैं। सो मेरे इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ टॉपर्स ही पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, बड़ा वियर्ड फिनोमेना है कि इंटरव्यू सीजन में द पीपल हु आर दैट लेवल वो पढ़ रहे हैं अखबार को। ओके, आई हैव नेवर सी समबडी रीडिंग अ न्यूज़पेपर, राइट, इट्स इवन इन द लाइब्रेरी नाउ, मतलब आई एम राइट, एंड हमारे टाइम पे 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते थे मे बी, लाइक नाउ न्यूज़पेपर से समथिंग एल्स इज हैपनिंग। ओके, सो इन व्हेन आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स राइट नाउ, उनका प्रीलिम्स का पेपर ना वो 2 बार नहीं पढ़ पाते, मतलब जीएस इफ दे आर गोइंग थ्रू, सो रीडिंग स्पीड कम हो चुकी है उनकी। सो I would say 2 बार, एक बार आप you go once क्वेश्चन तो and you कॉम्प्लेक्स हो गया सर, वी हैव टू गिव इट टू यूपीएससी एज वेल। क्वेश्चन में वो 5 स्टेटमेंट्स, उसके बाद नंबर ऑफ सर 2000 मतलब अगर एग्जांपल ऑफ द सेम 12 से प्री चेंज होना शुरू हुआ है 2013 से, इनफैक्ट तो 13 से 25 की जर्नी तो बहुत ड्रास्टिकली वो है, यूपीएससी इज बिकम ड्रास्टिकली डिफिकल्ट टू क्रैक। नहीं 5 स्टेटमेंट्स को दिमाग में या नहीं बट दैट आल्सो कम्स विद द सेम का मींस तो ऐसे भी पहले करंट ओरिएंटेड था और अभी भी करंट ओरिएंटेड है। मींस का ना टेस्ट बहुत चेंज नहीं हुआ। एक ना इसलिए ना न्यूज़पेपर का फायदा एक और है, कॉम्प्रिहेंशन के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन ना बोल के आ रहा है, समझ आता है आपको। कितनी बार बच्चा ना पता क्या लिख के आएगा, उसको पूछेंगे जैसे मतलब सोशल में सवाल होता है कि बहुत सिंपल सवाल है कि फैमिली किस तरह से बदल रही है कंटेम्पररी इंडिया में।
फैमिली पे दिखाएगा कि फैमिली क्या होती है, फैमिली दिस फैमिली दैट। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, किस तरह से बदल रही है। जैसे क्वेश्चन है कि कास्ट का क्या रोल है भारतीय पॉलिटिक्स में, है ना, सिंपल क्वेश्चन है ये। और मतलब सिंपल की कास्ट का क्या रोल है, किस तरह से मोबिलाइज आइडेंटिटी वगैरह ना, वो कास्ट के बारे में बताना शुरू कर देगा, कास्ट क्या होती है, मोबिलिटी होती है कि नहीं होती है, एक्सेट्रा। क्वेश्चन पूछ के कितना इंपॉर्टेंट स्किल है, कॉम्प्रीहेंड ही नहीं हो रहा। सिर्फ वो कीवर्ड दिख रहा है वहां पे कास्ट, कीवर्ड दिख रहा है पॉलिटिक्स इन इंडिया, और वो जो पता है कास्ट, उसके बाद ना घर आके टेंशन हो रही है कि लिख तो मैं सब आया, नंबर क्यों नहीं आ रहे। कोर रियलाइजेशन इज आंसर राइटिंग स्किल एक गेम है, सिर्फ कंटेंट से नहीं होगा। अब वो गेम को कैसे काम किया जाए, वन एंड ऑफ स्पेक्ट्रम और दो एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है। वन एंड ऑफ स्पेक्ट्रम बोलते हैं सिर्फ कंटेंट पढ़ते रहो, ये 500 पेज है, 700 पेज है, 900 पेज है, वो पढ़ते रहो, इतना इंजेस्ट करोगे, देयरफॉर योर आंसर विल बी बेटर। दैट इज एन अजम्पशन, आंसर अजम्पशन। द अदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज कि तुम सिर्फ टेस्ट लिखते रहो, पढ़ो मत, सिर्फ टेस्ट लिखते रहो, टेस्ट लिखते रहो। अब ये दोनों जो एडवाइसेज हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स के लिए वर्क करेगी। हर मतलब everyone is not starting the same journey from same position, no? There was one conversation I normally have is, अच्छा ये बताना स्कूल में essay writing competition कभी जीतता है? मैं अमन से I had this. So yeah, he said yes. He said हाँ, obviously. So I said, तो फिर ऐसे फिर लिख क्यों रह जाता? फिर पढ़। सर ने बोला अपनी मुझे नोट्स की हैंडराइटिंग दिखा, सबसे पहले आके हैंडराइटिंग दिखा। बोला ये क्या, मैं हर किसी के पास जा रहा हूँ, सब नॉलेज की बात कर रहे हैं, ये दिस इज सपोज टू बी अ पर्सनालिटी ओनमेंट एग्जाम, मतलब कितना बना रखे से प्रेस्टीज हुआ बन रखा है एग्जाम का। यहाँ सर के पास आया हूँ, समवन हु ऑलरेडी सिलेक्टेड, और तुम इतना रिस्पेक्ट करके आए हो, सबसे पहले बोल रहे हैं अपने नोट्स से मुझे अपनी हैंडराइटिंग दिखा। मतलब ये क्या कनेक्शन है? बट हाँ, अब मुझे थोड़ा ऑन द अदर साइड मुझे लगा the idea is somebody is supposed to read it. Okay, so to present it, okay, content across time will improve. You're reading, right? You're improving. वो वाला जो आपका इनिशिएटिव है उस पे भी want to share. Yeah, so you write better. हाँ, तो एसेंशियली वो दो एंड ऑफ स्पेक्ट्रम हो गया कि सिर्फ और सिर्फ यू फोकस ऑन कंटेंट, यू सिर्फ फोकस ऑन प्रैक्टिस। बोला दोनों इन जनरल, समवन इज नॉट टेलिंग अस हाउ डू वी गो फ्रॉम कंटेंट टू एग्जैक्टली एप्लीकेटिंग इन a specific answer, because once you know how to write and approach an answer, individual answer, you will be able to replicate that for 20 answers, and therefore that constitutes a test. So सिर्फ टेस्ट लिखना would be a solution for someone like, let's say, I would say, who's already extremely good in terms of content, और उसको रिवाइज नहीं करना, someone like Riya maybe, उसको सिर्फ वो टेस्ट लिखेगी उसका बन जाएगा। But she will come and say कि यार सिर्फ टेस्ट लिखो, मैंने 50 टेस्ट लिखे एंड बात बन गई, उसके लिए सही है। बट फॉर समवन ऑन द अदर साइड, वो अपना स्वॉट नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है यार अगर उसके लिए सिर्फ कंटेंट पढ़ के हो गया, उसके लिए सिर्फ टेस्ट लिख के हो गया, तो मेरा भी हो जाएगा। बट मेरे को बहुत क्लियर रियलाइजेशन थी आफ्टर द मेंस 2024 का जो फेलियर था, कि मेरा गैप है कंटेंट में तो डेफिनेटली था, पर स्किल सेट में गैप है। 3-4 तो मैंने पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए, बोला यार कंटेंट मेरे से नहीं हो पाएगा आने वाले 4-5 महीने में, लेट मी जस्ट फोकस ऑन स्किल सेट। तो आई वॉज रिलेटिवली इन अ पोजिशन, यू गिव मी एनी क्वेश्चन देन इवेंचुअली, मुझे कुछ नहीं आता हो, इवन देन मैं कुछ ना कुछ बेसिक डिसेंटली लिख दूंगा कि मुझे अपीयर होगा सामने वाले को, यार इसको कुछ पता है। अल्टीमेटली गेम थोड़ी यही है, मतलब अनफॉर्चुनेटली। So 2 things he said. One is whichever aspirants have not cleared today. So he did not clear it last year, so he did not take it falling down. He took it standing, and he asked for all of our answer sheets and compared it with his answer sheet. So that's very, very important, that introspection. Where am I lacking as compared to a number of toppers? And you will get that analysis with all the topper answers. So one thing which he talked about is that, see, अब suppose करिए मुझे बोल दे लिखने के लिए same answer, and because of my knowledge and writing skill, I write way better. That's not a real comparison. या हम ChatGPT या Grok से लिखवा ले, वो real comparison नहीं है, because at the end of the day, the topper, when he's closer to like the exam, he would be writing optimally. कि 2 पेज में, बिकॉज अभी 20 आंसर लिखते हैं, मैं एक, जैसे मुझे अमन ने मुझसे एक आंसर लिखवाया, मैंने 20 नहीं लिखे हैं, सो मी राइटिंग एक्सट्रीमली गुड मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है ना। समबडी एल्स विल राइट इवन बेटर, रिया वो इवन राइट वे बेटर देन मी, यू माइट राइट वे बेटर देन मी, बट व्हाट ही इज सजेस्टिंग इज कि राइट एंड कंपेयर टू द टॉपर आंसर शीट and see okay what parameters the other person is doing a little better than you. एक और भी चीज है which I've seen, so अभी हम we were analyzing, तो पंजाब के ना पेपर्स अवेलेबल होते हैं पीसीएस के, जिन टॉपर्स के, राइट। सो हमने बैठ के एनालाइज किया कि कौन सी चेकिंग हो कैसे रही है, राइट। वी सैट डाउन एंड वी स्टार्टेड लुकिंग एट कि ओके उसके 11 आ रहे हैं, मेरे 8 आ रहे हैं, तो मेरे 6 आए हैं, उधर 11 हैं, कि व्हाट्स द बेसिस ऑफ दैट, ओके।
So Punjab PCS की checking में we got the insight that content obviously makes a difference. If you give more content, higher marks. So Sachin is right. मतलब Sachin Pathak talked about this and he is right 100%. Very interestingly, but जहाँ पे पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चन है, टूरिज्म वाला क्वेश्चन आया था पीसीएस में या कुछ पॉलिसी बनाने का क्वेश्चन आया, वहां पे यूनिक आंसर के नंबर ज्यादा है. बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखा हमने कि आपने कुछ नया पॉइंट दिखा है ना, देन दैट इज स्पाइकिंग योर मार्क्स. मतलब वो हमने देखा. I remember in my 2022 मेंस, जब मैंने प्रीलिम्स के लिए बहुत मेहनत की थी, थर्ड अटेम्प्ट में I cleared प्रीलिम्स, but I forgot to study मेंस. और वो 3 महीने is a very very difficult time to consolidate GS 1, 2, 3, 4 essay and your optional, and I hadn't studied it. और तब तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी लॉटरी है, यू क्लियर प्रीलिम्स बट तुम्हें कुछ नहीं आता मीन्स का. तो दैट फीलिंग ऑफ एन अनएनकम्पसिंग सिलेबस, इट ओवरटेक्स यू. तो वो आई हैव फेस दैट एंजाइटी. और अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, इट फील्स वेरी मैनेजेबल, बट एट दैट पॉइंट इट इज नॉट. तो तब so this is also a message to parents and students as well. This exam is not bigger than you, your mental health. So give it the status that it deserves. सबसे पहली बात, एग्जाम इतनी बड़ी चीज नहीं है. You are much much bigger than that, and this exam is a little part of your whole personality. You are such a bigger person. You have so many unique talents. तो उस एग्जाम को उतना ही दर्जा दो. The only thing you can do is if you put your hard-earned effort. और तुम थक के अगर सोते हो रात को, if you put your head to the pillow and you know it's been a good day, I have given it my best, that is it. मैम जो अपनी 2022 की बात बोल रहे हैं, she just lost out from the merit list by 12 marks. So इतने सारे जो stressors चल रहे हैं उनके environment में, she was able to navigate and get through the interview round. और सिर्फ 12 मार्क्स से she ended up losing the final merit list. तो उस टाइम पे पीयर ग्रुप का बहुत रोल होता है. तो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है गुणराज, एंड आई थिंक मेजर पिलर ऑफ माय, आप बोलते हैं ना एंटी एंजाइटी जो पिल होती है, मेरी एंटी एंजाइटी पिल गुणराज है, मेरी एंटी एंजाइटी पिल रिया रही है. तो ये पीयर ग्रुप का सपोर्ट रहे ना थ्रू आउट द प्रोसेस. मतलब मैं सस्टेन नहीं कर सकता था. मैं 2 साल घर पे बैठा हूँ, अभी फुल टाइम तैयारी करी है, मेरे से सस्टेन नहीं होता इफ नॉट फॉर दीज 2 folks. तो इट्स अ ह्यूज स्टेक सिचुएशन. एंड जो ये पीयर ग्रुप वाली बात है ना, बहुत बहुत मान्यूट बात लगती है, क्योंकि कई लोगों का वैसा पीयर ग्रुप बन नहीं पाता है. वाज वेरी फॉर्चुनेट, मेरा बन पाया ऐसे. तो 1 versus all का फीलिंग आती है व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन बैटलफील्ड, कि यहाँ से इतना कुछ है, एग्जामिनेशन सिलेबस, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ के आए हैं, ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, 6 साल का कोर्स कर रहे हैं, एंटी एंजाइटी कोर्स भी कर रहे हैं अब तो. बट यहाँ पे व्हेन यू हैव सर्टेन गुड पीपल ना साथ में, इट बिकम्स अ टीम एफर्ट. तो ऐसा लगता है कि हम 2-3 का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग यूनिट है, एंड वील टैकल द वर्ल्ड. यार अपन 2-3 इकट्ठे हैं साथ में, हम निकाल लेंगे. तो मुझे लगता है यार इसको बहुत बड़ा, मतलब लाइक मैं कहूँगा मेजर ड्राइवर रहा है ऑफ माय प्रेप एंड सस्टेनर ऑफ माय प्रेप आल्सो. ये पीयर ग्रुप. कल ना इसने एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, शी गॉट अ रैंक, और वैष्णव का नाम है, तो वैष्णव विश्वास. तो वो बोलते कि ना कि अब सिंस ऑनलाइन है, ऑनलाइन में नहीं जानता कोई किसी को, तो टेलीग्राम ग्रुप्स में पार्ट बन रहे हो. टेलीग्राम ग्रुप में लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं, एंड वो कह रहे हैं कि ना कि प्री एंड मेंस के, तो उसमें से कुछ लोगों का मेंस नहीं हुआ, बट कहते लेकिन दे स्टेड विद मी कि अच्छा तेरा हो गया मेंस, इंटरव्यू हो गया, तो स्टेड विद ना कि लेट्स सपोर्ट यू है, एंड यू बिकम ग्रेटफुल फॉरएवर कि उस मौके पे किसी. तो यही आई गेस कि दिस इज, मतलब टेलीग्राम पे मेरे काफी फ्रेंड्स बने. इनफैक्ट रैंक 128 भावेश है लास्ट ईयर, राइट? भावेश. इसीलिए ना, मतलब मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो भावना है, फीलिंग है कि भाई सोसाइटी टाइप बिहेव करते हैं, है ना, समाज, तो दूसरे पे सिर्फ उंगली उठाना, लांछन लगाना चाहिए, तो थोड़ा कम्युनिटी की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, है ना. बता तो 4 पैसे कमा भी लिए, किसी पोजीशन पे पहुंच भी गए, समाज में निकल ही नहीं पा रहे, तो वो पॉइंट ही है. तो इसलिए कम्युनिटी की तरफ तो जाना पड़ेगा. सही है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगा.